कभी आपने सोचा है कि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी जिंदगी में जैसे एक अदृश्य सी दीवार बनी होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे कोई रुकावट हो जो हर बार रास्ता काट लेती है। आपको लगता है कि आप बदलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर हर बार वही पुराना रिजल्ट मिलता है। असल में देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब आपके भीतर की उस गुप्त स्क्रिप्ट का असर है जो बचपन से आपके जहन में लिख दी गई है। बचपन से लेकर आज तक घर, स्कूल, समाज, टीवी, न्यूज, रिश्तेदार, धार्मिक स्थान, सबने मिलकर आपके दिमाग में एक ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है जो आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करता है और आप जाने अनजाने उसी पुराने प्रोग्राम पर जीते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए ना कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो आप अभी सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप सब कुछ अपने हिसाब से करता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, फैसले सब उसी से संचालित होता है और आप ये समझ भी नहीं पाते हैं कई बार। जी हाँ, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपकी ऑटोमेटिक माइंड वो प्रोग्राम चला रहा है जो शायद आपने खुद चुना ही नहीं है। वो प्रोग्राम आपके माँ बाप ने दिया, आपके टीचर ने, आपके पड़ोसियों ने, मीडिया ने, नेताओं ने और यहां तक कि फिल्मों ने भी। और दुख की बात यह है कि उस प्रोग्राम का नाम है गरीबी प्रोग्रामिंग। ये वही प्रोग्राम है जो कहता है पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता, हमारे जैसे लोग बड़े नहीं बन सकते। आप सोचिए, जब एक बच्चा बार बार सुनता है कि पैसे वालों ने सब कुछ लूटा है, तो वो बड़ा होकर अमीर बनने की इच्छा को भी पाप समझेगा। फिर चाहे आप उसे करोड़ों कमाने की किताब पढ़ा दो, वो अंदर से अपने आप को अमीर बनने लायक मानेगा ही नहीं। जी हाँ, इसीलिए जब कोई सच्चाई सामने आती है, जैसे कि धन भी ईश्वर की कृपा है या तुम अमीर बनने के लिए बने हो, तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बात उस पुराने प्रोग्राम से मेल नहीं खाती। आप समझे, आपका दिमाग भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। अगर उसमें पुराना फेलियर सिस्टम इंस्टॉल है और आप उस पर सक्सेस या नया प्रोग्राम चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? एरर, एरर, एरर। और ये एरर नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, ये दिखेगा आपकी असफलता में, कम आमदनी में, खराब रिश्तों में, डर और असमर्थता में। इसलिए हर बार जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, कहीं फिर से फेल ना हो जाऊं। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है ना। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है क्यों आता है ये? क्योंकि आपका माइंड आज भी पुराने फ्लॉपी डिस्क सिस्टम पे चल रहा है, और जब तक आप उसे अनइंस्टॉल नहीं करते, जब तक आप उस गरीबी वाले सोच को हटाकर नई समृद्ध सोच नहीं डालते हैं, तब तक सब कुछ अधूरा रहेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे होगा ये सब कुछ? कैसे इस पुराने सिस्टम को हटाया जाए? उत्तर बड़ा सीधा सा है, रोज रोज, लगातार, हर दिन नई सोच से खुद को रीप्रोग्राम करो। जैसे पुराने जमाने में कंप्यूटर अपडेट करने के लिए डिस्क डालते रहते थे, वैसे ही रोज नई सोच, पॉजिटिव कंटेंट, समृद्ध विचारों से खुद को भरते रहो। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो पुराना सिस्टम आपको आपके सबसे करीबी लोगों ने दिया था। माँ ने, पापा ने, आपके स्कूल टीचर ने, समाज ने, और काफी समय तक आपके दिमाग में भरा था वो। और इन्हीं वजहों से हमें उसे छोड़ना आसान भी नहीं है और हम छोड़ना चाहते भी नहीं है, क्योंकि लगता है जैसे हम उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, हम उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं, ऐसा लगेगा। पर क्या आपने सोचा है, जो बातें हमें दी गई थी, लाइक पैसा बुरा है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, ये इस तरह की बातें हमें आज तक क्या दे पाई हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ अधूरी जिंदगी, अधूरे सपने और रोज रोज का संघर्ष। अब जरा गौर से देखिए, दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, वो क्यों अलग लगते हैं? क्योंकि उनका प्रोग्राम अलग है। माइकल जॉर्डन को देखिए, वो बास्केटबॉल ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चों का खेल हो। टाइगर वुड्स गोल्फ को एक आर्ट की तरह खेलते थे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था। उन्होंने खुद को बार बार रीप्रोग्राम किया। उनके भीतर वो गरीबी वाला सिस्टम नहीं था जो उन्हें विरासत में मिला। लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं होता, ये पैसे में भी होता है, रिश्ते में भी, बिजनेस में भी। जहां आपका माइंडसेट कमजोर, डरपोक और संकोची है, वहां से हार शुरू होती है। अब सोचिए, हम सबको बचपन से कौन कौन सी फिल्में दिखाई जाती थी? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। हर सुपर हीरो गरीब, बेसहारा, अनाथ, लाचार, और उसका दुश्मन अमीर, पावरफुल बिजनेसमैन। कभी सोचा है क्यों अमीरी को हमेशा विलन बनाया जाता है? क्यों हर सुपर पावर फिल्मों में या सुपर हीरो फिल्मों में अमीर लोग बुरे दिखाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें यह सिखाया गया है, अगर तू अच्छा इंसान है तो अमीर नहीं हो सकता तू।
और हम उस सोच के साथ बड़े हुए हैं। अब देखिए समाज को लोग क्या कहते हैं, बस इतना कमा लो कि गुजारा हो जाए। ईमानदारी से पैसा कमाना मुश्किल है भैया, अमीर बनोगे तो लोग जलेंगे। यही है गरीबी प्रोग्रामिंग, और यही वजह है कि हम 1000 कोशिशें करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर अब समय आ गया है उस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने का। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं अब तक जिन बातों को सच मानता आया हूं वो कहां से आई हैं? क्या मैं किसी और की दी हुई सोच पर अपनी पूरी जिंदगी जी रहा हूं? अगर हां, तो अब वक्त है उस पुराने प्रोग्राम को हटाने का। अब वक्त है अपने आप को दोबारा बनाने का। याद रखिए, दौलत एक आध्यात्मिक परिणाम है, ये सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच से आती है। आपका पैसा इस बात से तय होता है कि आप किस स्तर की वैल्यू इस दुनिया को दे रहे हैं। आप या तो अपने हाथों और समय से मेहनत करके कमाई करते हैं, यानी शरीर को इस्तेमाल करते हैं, या अपने मैनेजमेंट स्किल, बात करने की कला, सोचने की शक्ति और कल्पना को उपयोग में लाकर पैसे बनाते हैं। और यही असली खेल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है जो लोगों से संवाद करते हैं, विचार देते हैं, समाधान देते हैं। आपका भविष्य इस बात से तय होगा आप क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे सुनते हैं, किसे सुनते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे ये सब दिखावा है, पैसों से खुशी नहीं मिलती, तू बड़ा नहीं बन सकता तो चुपचाप इसी तरह से मुस्कुराइए और अपने माइंड का नया प्रोग्राम अपडेट कीजिए, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। आपको उस सिस्टम से बाहर निकलना है जो आपको अंदर से तोड़ चुका है। आपको वो इंसान बनना है जिसे देखकर दुनिया कहे इसने खुद को बनाया है। कई लोग कहते हैं मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस गरीबी से छुटकारा चाहता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सोच उस बदलाव का बीज बनती है जो एक दिन पूरे जीवन को बदल डालती है। करीब 10 साल पहले मैंने एक सपना देखा था। मेरी आंखों में भविष्य की एक हल्की सी झलक थी और साथ में 2 लोग थे जो मुझ पर भरोसा करते थे। आज हम 250 से ज्यादा लोगों की टीम है और इस साल 150 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर रहे हैं। हर सुबह जब मैं ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकलता हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे मेरे अंदर की कोई आवाज कहती है, देखो जो कभी बस एक सपना था आज वो सच बन चुका है। मैंने अपनी जिंदगी एक साधारण शुरुआत से शुरू की थी। मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। जब हम 8 साल की उम्र में विदेश आए थे तो हर कॉन्ट्रैक्ट, हर दस्तावेज मुझे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि परिवार में कोई और समझ ही नहीं पाता था। जब मैं 17-18 साल का था तो मैंने एक सवाल खुद से पूछा, मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूं? हम उस वक्त मध्यम वर्ग में थे, एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैंने तय किया मुझे इससे ऊपर जाना है। मैंने एक एक खर्चा गिनना शुरू किया। घर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, टैक्स, बीमा और बाकी सब कुछ जोड़कर जब मैंने कुल आंकड़ा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मुझे तब समझ में आया कि पैसा कमाना और पूंजी जोड़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना, जमा करना, असली खेल वहीं से शुरू होता है। और मुझे एहसास हुआ कि मुझे बस सामान्य नहीं रहना, मैं औसत नहीं बनना चाहता था, मैं किसी एक चीज में असाधारण बनना चाहता था। और फिर मुझे एक उदाहरण याद आया, फुटबॉल खिलाड़ी पेंटन मैनिंग का। उसे करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक ही काम, गेंद फेंकना, दुनिया में सबसे बेहतर करता है। वो ना तो डिफेंस करता है ना ही किक मारता है, बस एक काम पर इतनी गहराई से करता है कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। यही उस समय मेरी सोच बन गई। दुनिया औसत को इनाम नहीं देती, दुनिया सिर्फ एक्सीलेंस को पहचानती है। इसीलिए अगर तुम किसी एक चीज में बहुत अच्छे हो तो उसी को अपना जीवन बना लो दोस्त, क्योंकि अगर तुम उस काम में लगे रहोगे जिसमें तुम कमजोर हो तो कोई ऐसा इंसान तुम्हारा सामना करेगा जो उसी काम में माहिर है और वो तुम्हें पछाड़ देगा। सफलता के सफर में लोग सिर्फ चकाचौंध देखते हैं। लोग उस वक्त बातें करते हैं जब व्यापार में मुनाफा हो रहा हो, क्लाइंट खुश हो, सब कुछ सही चल रहा हो। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब ग्राहक छोड़कर चले जाएं, या सैलरी देने के लिए पैसे ना हो, या फिर घर पर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो और फिर भी ऑफिस चलाना पड़े। सच्चा उद्यमी वही होता है जो सबसे बुरे वक्त में भी हिम्मत ना खोए। जिस दिन तुम्हारा मन कहे अब नहीं हो पाएगा, उस दिन तुम उठकर टीम के सामने खड़े हो जाओ और वही ऊर्जा दिखाओ। अगर तुम उस दिन जीत सकते हो तो तुम किसी भी दिन जीत सकते हो। एक कामयाब इंसान की जिंदगी अकेली होती है। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे लोग तुम्हारे आसपास कम हो जाते हैं। हर बढ़ते कदम के साथ तुम्हारे पीछे एक नया निशान बनता है, कभी कोई आलोचक, कभी कोई प्रतियोगी। शुरुआत में लोग साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन जब तुम्हारा सपना बड़ा होने लगता है तो तुम्हें अकेले ही उसे जिंदा रखना पड़ता है। मैंने हमेशा उन लोगों को खोजा जो वहां तक पहुंच चुके थे जहां मैं जाना चाहता था। उनसे सीखा, उनके अनुभवों को अपनाया
वॉरेन डेविस जैसे लोगों से लेकर डेमंड जॉन और मार्क क्यूबन जैसे बिजनेस लीडर्स, सबका कुछ न कुछ हिस्सा मेरी सोच में है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा गुरु हमेशा मेरे पिता रहे। उनका साहस मेरी प्रेरणा बना। वो 37 साल की उम्र में एक कम्युनिस्ट देश को छोड़कर एक नाव में बैठकर एक ऐसे देश में आए जहां उन्हें न भाषा आती थी, न कोई जान पहचान थी। सिर्फ एक सूटकेस, एक सपना और अपनी पत्नी व बेटों को साथ लेकर वो एक नई दुनिया में उतर आए। जेब में सिर्फ 20 रुपए और दिल में एक उम्मीद। यही होती है सच्ची हिम्मत। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस एक मौका मिला और उन्होंने उसे थाम लिया। इसीलिए मैंने सीखा, जिंदगी में आपको कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, आपको सिर्फ एक मौका मिलता है और जब वो मौका आए तो उसे पूरी ताकत से पकड़ लेना चाहिए। मैं एक भावुक इंसान हूं, अपने बिजनेस से बेहद जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जीत हार के मामले में मेरी भावनाएं एकदम शांत रहती हैं। जब मैं अपनी कंपनी यानी कि पहली कंपनी बेचने जा रहा था तो डील के एक रात पहले मैं घबरा गया। मैंने AT&T के CEO को कॉल किया और कहा, मैं ये कंपनी नहीं बेच सकता, ये मेरी बच्ची है। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, बच्ची तुम्हारे घर में है, ये तो व्यापार है ना एक। वो बात मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि व्यापार भावना नहीं फैसले से चलता है। बहुत से लोग भावनाओं में आकर ग्राहक से लड़ जाते हैं, डील तोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन असली समझदारी तब है जब आप अपने इमोशन को दरवाजे पर छोड़ दें और व्यापार को व्यापार की तरह लें। इस दुनिया में आप उन्हीं से मुकाबला कर रहे हैं जो किसी एक चीज में महारत हासिल कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो या कोई और स्किल, आपको भी वही बनना पड़ेगा, किसी एक स्किल में वर्ल्ड क्लास। और आखिरी बात, मैं फेल शब्द से नफरत करता हूं। कभी कभी रात में पसीने में भीग कर उठता हूं, इस डर से कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। मैं रोज दौड़ता हूं, चाहे थकावट हो, नींद हो, दर्द हो। जब मन कहता है अब नहीं दौड़ा जाता, तभी अंदर की एक आवाज फुसफुसाती है, क्या तुम हार मानने वाले हो? उस वक्त मैं अपने दांत भींचता हूं। शरीर थक जाए तो थक जाए ना, मैं नहीं रुकता, क्योंकि मैं फेल नहीं कहलाना चाहता। आप क्या कहलाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।